इस वीडियो में आपको पत्रकारिता के विषय में पूरी जानकारी मिलेगी और इसे अंत तक देखने के बाद आप पत्रकारिता को समझ चुके होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मनुष्य एक जिज्ञासु प्राणी है। हमारे आसपास घट रही घटनाओं को जानने की इच्छा हर मनुष्य में होती है। इसी जिज्ञासा का परिणाम है पत्रकारिता। पत्रकारिता को जानने और समझने के लिए हमें पत्रकारिता शब्द की उत्पत्ति और इसके शाब्दिक अर्थ को जानना होगा। पत्रकारिता शब्द पत्रकार से बना है। पत्रकार शब्द की बात करें तो यह पत्र से बना है, अर्थात पत्रकारिता का मूल शब्द है पत्र। हमारे यहाँ पत्र शब्द का प्रयोग कागज, पत्ते या धातु के टुकड़े के लिए होता आया है। उदाहरण के लिए भोजपत्र, ताम्रपत्र, दानपत्र, ताड़पत्र आदि का प्रयोग मिलता है। आगे चलकर यह पत्र चिट्ठियों का पर्याय बन गया, जो कागज के टुकड़े पर लिखी जाती थी। जब मुद्रण कला का आविष्कार हुआ और समाचारों को कागज पर मुद्रित करके उसका प्रकाशन किया जाने लगा, तो उन मुद्रित कागजों को समाचार पत्र की संज्ञा दी गई। आगे चलकर इसी पत्र से पत्रकार शब्द का विकास हुआ और इन पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन से जुड़े लोगों को पत्रकार कहा जाने लगा। पत्रकारों के कार्यों को ही फिर पत्रकारिता की संज्ञा दी गई। पत्रकारिता को अंग्रेजी में जर्नलिज्म कहा जाता है। यह शब्द जर्नल से बना है। इसका अर्थ होता है दिन भर का लेखा जोखा या दैनिक। इस प्रकार जर्नलिज्म का अर्थ है दिन भर के खबरों का विवरण। अब पत्रकारिता का रूप बहुत व्यापक हो गया है। यह केवल पत्र पत्रिकाओं तक सीमित नहीं रह गया है। अब पत्रकारिता के अंतर्गत रेडियो, टेलीविजन और अन्य माध्यम जैसे वेब पोर्टल्स आ गए हैं। इसलिए पत्रकारिता का स्वरूप बहुत विस्तृत हो गया है। पत्रकारिता को विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने ढंग से परिभाषित करने का प्रयास किया है। कहा गया है कि समय और समाज के संदर्भ में सजग रहकर नागरिकों में दायित्व बोध कराने की कला को पत्रकारिता कहते हैं। इस वाक्य ने पत्रकारिता को एक पुनीत और पावन कार्य बना दिया है। कहा यह भी जाता है कि पत्रकारिता समाज हित में सम्यक प्रकाशन है। असत्य, अशिव और असुंदर पर सत्यम शिवम सुंदरम की संखत ध्वनि ही पत्रकारिता है। पत्रकारिता के संदर्भ में श्री रामकृष्ण रघुनाथ खाडेलकर ने दो शब्दों का प्रयोग किया है, पत्रकला और पत्रकार कला। उनके अनुसार ज्ञान व विचारों को शब्दों तथा चित्रों के द्वारा दूसरों तक पहुंचाना ही पत्रकला है। इसी प्रकार उन्होंने पत्रकार कला के विषय में कहा कि छपने वाले लेख, समाचार तैयार करना ही पत्रकार कला नहीं रह गई है। आकर्षक शीर्षक देना, पृष्ठों का आकर्षक बनाव ठनाव, जल्दी से जल्दी समाचार देने की होड़, देश विदेश के प्रमुख उद्योग धंधों से विज्ञापन प्राप्त करने की चतुराई, सुंदर छपाई और पाठक के हाथ में सबसे जल्दी पहुंचने की सोच, ये सब पत्रकार कला के अंतर्गत आते हैं। अब हम अलग अलग विद्वानों द्वारा दी गई पत्रकारिता की परिभाषाओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा दी गई परिभाषा को देखते हैं। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता जन सेवा है। इसका परम लक्ष्य खबरों को एकत्रित करना, उन्हें छापना, प्रसारित करना, लोगों को अधिक से अधिक जानकारी देकर अच्छे तरीके से निर्णय लेने में सहायता प्रदान करना है। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने इससे कुछ मिलती जुलती ही परिभाषा पेश की है। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता पेशा नहीं, जनता की सेवा का माध्यम है। पत्रकारों को केवल घटना का विवरण ही पेश नहीं करना चाहिए, आम जनता के सामने उनका विश्लेषण भी करना चाहिए। हमें पत्रकारिता की शब्दकोशीय परिभाषा पर भी दृष्टिपात करना चाहिए। वैज्ञानिक परिभाषा कोश के अनुसार पत्रकारिता पत्र पत्रिकाओं के लिए समाचार लेख आदि एकत्रित करने तथा संपादित करने, प्रकाशित आदि करने का काम है। हिंदी शब्द सागर में पत्रकारिता को बहुत ही सरल तरीके से परिभाषित किया गया है। वहां कहा गया कि पत्रकारिता का सीधा अर्थ है पत्रकार के कार्य। इस परिभाषा से ये तो स्पष्ट हो जाता है कि पत्रकार के जो भी काम है वे पत्रकारिता है। परंतु प्रश्न यह उठता है कि पत्रकार का काम क्या है। पत्रकारिता संदर्भ कोश में इस कार्य को बहुत ही अच्छी तरीके से परिभाषित किया गया है। वहां कहा गया कि जन सूचना, जन संचार, जन रंजन अथवा जन साधारण तक समाचार विचार संप्रेषण के माध्यमों जैसे समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन आदि के संपादन, मुद्रण, प्रसारण जैसे काम पत्रकारिता कहलाते हैं। पाश्चात्य विद्वान सीजी मूलर ने पत्रकारिता की परिभाषा देते हुए कहा कि पत्रकारिता सामाजिक ज्ञान का व्यवसाय है।
इसमें तथ्यों की प्राप्ति, उसका मूल्यांकन एवं ठीक ठीक प्रस्तुतिकरण होता है। पत्रकारिता की परिभाषा की चर्चा की जाए तो डॉक्टर अर्जुन तिवारी द्वारा दी गई परिभाषा के बिना ये चर्चा अधूरी है। डॉक्टर अर्जुन तिवारी ने पत्रकारिता पर गहन अध्ययन किया है। डॉक्टर अर्जुन तिवारी की परिभाषा कुछ इस प्रकार है: ज्ञान व विचारों की समीक्षात्मक टिप्पणियों के साथ शब्द, चित्र व ध्वनि के माध्यम से जन जन तक पहुंचना ही पत्रकारिता है। यह वह विधा है जिसमें सभी प्रकार के पत्रकारों के कार्यों, कर्तव्यों और लक्ष्यों का विवेचन होता है। पत्रकारिता समय के साथ समाज की दिग्दर्शिका व नियामिका है। आज पत्रकारिता का रूप बहुत ही व्यापक हो गया है। इसे किसी एक परिभाषा में बांधकर नहीं देखा जा सकता। सारी परिभाषाएं पत्रकारिता को अलग अलग रूप में स्पष्ट करती हैं। आज का युग सूचना का युग है। हर व्यक्ति किसी घटना या गतिविधि की सूचना पाने को तत्पर है। पहले जहां किसी घटना की सूचना लोगों तक दिनों या महीनों में पहुंचती थी, वहीं आज विश्व के किसी भी कोने की घटना को हम घंटों नहीं बल्कि मिनटों में प्राप्त कर लेते हैं। ये सूचनाएं हमारे पास रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्र, पत्रिका, इंटरनेट, सोशल मीडिया जैसे माध्यमों से पहुंचती है। इन्हीं माध्यमों से जुड़े विभिन्न कार्यकलापों को समग्र रूप में पत्रकारिता की संज्ञा दी गई है। आशा है आप पत्रकारिता की आधारभूत बातों से अवगत हो गए होंगे। धन्यवाद।